नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड कंपनी है जो उसका आईपीओ आ रहा है 31 तारीख, मतलब कल 5 बजे तक इसका क्लोजिंग हो जाएगा। इसके आईपीओ के बारे में हम देखना है। आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले डाटा देखना बेहद जरूरी है। अब ये क्या है, 49.92 करोड़ के लिए ये इकट्ठा करना चाहती पब्लिक से, इसके लिए ये ओपन हुआ है। अब इस कंपनी का अगर हम डाटा देखना चाहते हैं, अभी ये तो सब ऑनलाइन डाटा आपको मौजूद रहता है। आईपीओ एक बार मार दो तो आपको सब डाटा मिल जाएगा, तो इसमें ज्यादा समय न गवाते हुए आपको जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो हम चेक करेंगे। इसमें क्या है क्यूआईबी को कितना मिलेगा, मार्केट मेकर को कितना मिलेगा, मतलब जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, इन लोगों को एंकर इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, उनको या ना ये भी बड़े हाई नेटवर्क होते हैं, और ये रिटेलर मतलब हमारे जैसे। तो ये देखो इनका दिया हुआ है तो रिटेलर के लिए ज्यादा दिया हुआ है। अब इस कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी manufacturer induction heating and melting products using electrical induction such as induction melting फर्नासेस एंड इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट। तो घर में आजकल देखोगे तो हर घर में इंडक्शन चूल्हा है। तो ये जो इंडक्शन इक्विपमेंट ये यूज कर रहे हैं, होटल में जाओगे तो भी इसमें इंडक्शन है। कोई अगर दो चार लोग कहीं भी रहते सिंगल मेंबर, तो वो भी आप देखोगे तो इंडक्शन चूल्हे ही यूज करते गैस की बजाय, क्योंकि वो बहुत आसान होता है पकाने के लिए वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो ये सारे इंडक्शन से रिलेटेड है। स्टील वर्क सच एज ट्रांसफार्मर, लैडल, रिफाइनिंग फर्नेस, कंटिन्यूएशन कास्टिंग मशीन, ये सब उसके इंडक्शन से रिलेटेड है। आजकल सारे लोग मैक्सिमम इंडक्शन चूल्हा जानते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। अब इसका क्या हमने मेन देखना है, इसका डाटा। डाटा मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मार्च 21 से लेके 30 सितंबर 2023 तक अगर आप देखोगे तो एसेट इसका बढ़ता गया है। एसेट में क्या आता है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आता है कि कुछ छोटा मोटा खर्चा खर्चा होता है, पेट्रोल भरा, गाड़ी रिपेयर की वगैरह, इस तरह का मेंटेनेंस किया, कुछ सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस किया, ये सारा खर्चा। और नॉन करंट एसेट में आता है बिल्डिंग खरीदी, गाड़ी खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सब। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ता गया है, लेकिन 30 सितंबर को इसका रेवेन्यू घटा है। रेवेन्यू में क्या आता है, इस एज लाइक ए सेल, जो इंडक्शन चूल्हा होगा वो सेल होगा, ये रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पूरा टैक्स जाने के बाद प्रॉफिट कितना बचा है, 759, जो कि लगातार प्रॉफिट, आप देखो प्रॉफिट अप डाउन होता गया। रेवेन्यू बढ़ता गया लेकिन प्रॉफिट अप डाउन होता गया, क्योंकि प्रॉफिट में खर्चा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, डिप्रिसिएशन भी आता है, अमोर्टाइजेशन भी आता है, ये सारी चीजें आती है। वो माइनस करने के बाद अब पिछली मार्च क्वार्टर में अच्छा था, सितंबर में 759, मतलब आधा हो गया था। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। नेटवर्थ देखोगे तो वो भी बढ़ता गया कंटिन्यू, रिजर्व एंड सरप्लसेस बढ़ते गए, और टोटल बोरोइंग भी बढ़ता गया। बोरोइंग मतलब जो उधारी ली होगी लोगों से, ये बढ़ता गया। तो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, लेकिन 1.67 तो भी चलेगा, इतना तो आजकल बहुत ज्यादा होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू ये 2.95, मतलब अभी अगर जो प्राइस है ये 3 गुना है। अभी सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, आज आज तक का 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो क्यूआईबी ने 1.53 किया है, बाकी एनआई ने 56 गुना, रिटेलर ने 87 गुना। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा उछाल देगा अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये आईपीओ भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज ये मैन्युफैक्चर कर रही है वो घर घर में मैक्सिमम यूज होते जा रहे, लाइट हर घर में पहुंच चुकी है, तो ये चीज भी हर घर में यूज होती जा रही है। तो ये था आईपीओ का पूरा डाटा। तो आप सोच समझ के इसको लीजिए, डाटा अच्छा है। लेकिन कोई बाय और सेल का मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, ओनली फॉर डाटा आपको समझाए क्या क्या डाटा चेक करना चाहिए, और ये डाटा अच्छा है कि खराब है। डाटा अच्छा है तो इसके बारे में आप खुद डिसीजन ले, आपके फाइनेंशियल सलाहकार से आप उसके सलाह लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।